नमस्कार पशुपालक साथियों। आज के इस वीडियो में मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये एक भैंस है और दोनों पैरों में आप देख रहे हैं इसमें स्वेलिंग जैसा दिखाई दे रहा है और उसमें से लगातार पानी निकल रहा है। ये क्या बीमारी है, इसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया है और ये क्यों होती है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूँ। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये जो भैंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके दोनों पैरों के बीच में स्वेलिंग यानी सोजन जैसा दिखाई दे रहा था। हमने इसका परफेक्ट डायग्नोसिस किया तो हमें पता चला कि इसके अंदर पानी है और आप देख ही रहे हैं एक नीडल की सहायता से हमने इसके ब्रिस्केट रीजन में से कितना पानी निकाल दिया है। आप देख रहे हैं ये पानी सारा उसी के अंदर से निकला हुआ है, लगातार इसमें फ्लूइड भरा हुआ था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार फ्लूइड ये कोई आम बात नहीं है, लगातार कई पशुओं में होता रहता है। और इसका कारण की अगर बात करें तो इसमें परफेक्ट कारण अभी तक पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं। जिस प्रकार पशुओं को अगर बुखार आता है तो उसका कारण भी बहुत अलग अलग होता है कि किस कारण से उसमें पशुओं में बुखार यानी कि फीवर है। इसी प्रकार इस केस में भी यही होता है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि हृदय के पास जो झिल्ली होती है उसमें कहीं न कहीं प्रकार से चोट लगने पर कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से इसमें इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। ये सिम्टम्स एक और प्रकार का होता है जिसमें पानी नहीं निकलता है, केवल स्वेलिंग होती है, सोजन होती है। टीआरपी के केस में भी इस प्रकार की स्वेलिंग या सोजन आती है। टीआरपी का मतलब है कि पशु यदि कोई लोहे की कील यानी कि लोहे की किसी वस्तु को खा जाता है, उसके शरीर में चली जाती है वो चीज़, यानी कि सुई है, प्लास्टिक है या और भी लोहे की छोटी मोटी चीज़ है, अगर पशु के शरीर में किसी कारणवश चारे के माध्यम से किसी माध्यम से चली जाती है तो उसको बोला जाता है टीआरपी। उसमें भी इसी प्रकार की स्वेलिंग आती है, लेकिन ये टीआरपी का केस नहीं है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि अलग अलग प्रकार से इसमें स्वेलिंग आती हैं। कठोर स्वेलिंग होती है, किसी में आप अंगूठे से दबाते हैं तो दब जाता है फिर बाहर उठ जाता है, इस प्रकार की स्वेलिंग भी आती है। लेकिन इसमें इस प्रकार की स्वेलिंग नहीं है, केवल इसमें पानी है। तो हम इसमें सिंपल सा एंटीबायोटिक देंगे जो कि पीपीएफ 40 के नाम से आता है। हमने एक एंटीबायोटिक इसमें वो दिया है। साथ ही इसमें हमने एनाल्जेसिक के तौर पर पायरोक्सिकम 20 ml इसमें यूज़ किया है ताकि दर्द और सोजन दोनों इसमें ख़त्म हो सके। और एंटीबायोटिक जो हमने लगाया वो पूरी तरह से पानी को सुखाकर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं लगातार इसके ब्रिस्केट रीजन से जो पानी निकल रहा है ये इन्फेक्शन का पानी है, बहुत ही गंदा पानी इसमें से आ रहा है। और लगातार हम इसे पशु मालिक भाई से दबा दबा कर इसमें से पानी निकलवा रहे हैं ताकि एकदम से पूरा खाली हो सके और फिर एक ही बार में परफेक्टली ये ठीक हो सके। तो आप अगर इस प्रकार के पशु अगर आपके इस प्रकार की बीमारी आपके पशु में हो जाती है तो आपको इसमें तुरंत ट्रीटमेंट करवाना है, ना कि इसको देखना है झाड़ फूँक करवाना, कुछ नहीं। तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर इसको बताएं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ही बार में ठीक हो जाएगा। सिंपल सा इसमें ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता हुआ, 300 रुपये का ट्रीटमेंट इसमें हुआ है केवल, क्योंकि हमने बहुत ही छोटा मोटा एंटीबायोटिक लगाया इसको सही करने में और ये सही भी हो जाएगा। अगर इसको नज़रअंदाज अगर आप कर देते हैं तो हो सकता है इसमें बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सारे इंजेक्शन लगाने के बाद भी पशु की स्वेलिंग नहीं उतरती है, ख़त्म नहीं होती है और लंबे समय के बाद पशु की मौत भी हो जाती है। तो ऐसी गलती आप भी ना करें। ये हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया परफेक्ट और रस्सी खुलवा दी गई है। हम इसको ट्रीटमेंट कर अब इसमें बोलस फार्म में जो टेबलेट आती है वो भी हम इसको दिलवाएंगे ताकि इसमें ये समस्या दोबारा ना हो। इसकी डीवॉर्मिंग भी करवाएंगे। पशु की डीवॉर्मिंग होना भी बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल वेट पशुपालन को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें। छोड़ दो है ना।